हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 16 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। लास्ट पार्ट में हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा और इस पार्ट में पार्ट नंबर 16 में हम करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको प्रीवियसली कुछ बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? जिसमें कि दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। फर्स्ट शेयरिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, देन बनता है पाई बॉन्ड। देखिए, सिग्मा बॉन्ड जो है ये मोर स्ट्रॉन्ग है, इसमें हेड ऑन ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का और इसलिए इनको तोड़ना इजीली नहीं तोड़ा जा सकता। इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि पाई बॉन्ड जो होता है, पी ऑर्बिटल्स जैसे पी वाई ऑर्बिटल्स हैं, उनकी साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, जो कि वीक बॉन्ड है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ओके, और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि रेजोनेंस इफेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराएंगे उस रेजोनेंस के लिए, और इस इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। देखिए, जब कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूज बाउंडेड होते हैं, इनको रिमूव करना इजीली होता है। थोड़ी सी एनर्जी से ये मूव हो जाते हैं और रोटेट करते हैं उस मॉलिक्यूल में रोटेट करते हैं, अपनी पोजीशन को डीलोकलाइज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे हम बेंजीन में पढ़ेंगे कि बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को डीलोकलाइज कर रहे हैं, और ये इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट कहला रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, वो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है जहां पर एक सिग्मा बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, या हम कहें कि एक सिंगल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेटिंगली जो है सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स हैं। ओके, तो इस कंडीशन में पाई बॉन्ड्स जो है, जो डबल बॉन्ड है उसका जो पाई बॉन्ड्स हैं, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराता है। इसके लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना ज़रूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई बॉन्ड से, और दूसरा लोन पेयर से। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर लोन पेयर है तो वो भी डीलोकलाइज होने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कभी हाई हो जाती है, कभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो इफेक्ट है वो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? सिस्टम हैविंग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन। ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है अल्टरनेटिंग पोजीशन पे है, वो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। In conjugated system, electron flows from a part from another part, creating high and low density is called resonance effect, जिसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट, ये दो तरीके का है। प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। देखिए, मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में दो कंडीशंस होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है तो प्लस आर इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में या रिंग में लो हो रही है तो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव प्लस आर का मतलब या प्लस आर या प्लस एम का मतलब यहाँ पॉजिटिव से नहीं है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब यहाँ सिंपल सा है एडिशन,
ओके, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है वो है प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट, और माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं या सकिंग हो रहे हैं किसी मॉलिक्यूल से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एनिलीन को देखें, फॉर एग्जाम्पल ये है एनिलीन, जिसमें कि बेंजीन रिंग के साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा है। NH2 ग्रुप नाइट्रोजन जिसके कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का 7th एलिमेंट है, जिसमें कि 2 देन 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है और 3 बॉन्ड्स बनाकर ये एक लोन पेयर कैरी करता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है और साथ में ही एक लोन पेयर है इसके ऊपर। यहाँ देखिए एनिलीन में जो है बेंजीन के साथ में एक बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, साथ में ही 2 हाइड्रोजन के साथ में एक एक बॉन्ड बना रहा है, यानी 3 बॉन्ड्स इसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर मैंने आपको बताया कि या तो डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आपको प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराते हैं। यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स करा रहे हैं वो या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर लोन पेयर है। तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में देखिए यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, देन सिंगल बॉन्ड है, यानी लोन पेयर हो या हम कहें पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एक ही बात है। यानी लोन पेयर देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया है। अब ये जो लोन पेयर है ये मूव करते हैं अपने एडजेसेंट बॉन्ड पे, जो कि है नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग को जोड़े हुए है ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये मूव करते हैं। ये क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कब मूव कर सकते हैं, जब ये तो फ्री होंगे, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर ये लोन पेयर के रूप में होंगे, और साथ में ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। ऐसी कंडीशंस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही मजे से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या डांस करेंगे उस मॉलिक्यूल में, और इस तरीके से बनने वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कभी इलेक्ट्रॉन्स की हाई डेंसिटी होगी, कभी इलेक्ट्रॉन्स की लो डेंसिटी होगी। ये क्यों होगी, हम जानते हैं कि जब पाई इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो जिस जगह से ये मूव करेंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पर ये मूव करेंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो मॉलिक्यूल में कभी रोटेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, कभी रोटेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज मूव करते हैं उसी अकॉर्डिंग ये प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया है एनालिन, और एनालिन के अंदर बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा है। नाइट्रोजन जिसके की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं, एक लोन पेयर है। जब ये लोन पेयर अपने एडजेसेंट बॉन्ड पे जंप करता है, जब ये लोन पेयर एडजेसेंट बॉन्ड पे जंप कर रहा है तो यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग में जो सारे कार्बन हैं वो एक एक हाइड्रोजन से जुड़े हैं, CH 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 CH, सभी बॉन्ड्स पर यहाँ CH है, कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो जब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे जंप करते हैं, जब नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग के साथ में डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ का जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 जो है, यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, कार्बन की कैपेबिलिटी है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने की, 4 बॉन्ड्स की ज्यादा ये नहीं बना सकता। पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड है ही, साथ में 1 2 3 4 एंड 5 यानी 5 बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये कंडीशन जो है 5 बॉन्ड्स की, ये अनस्टेबल होगी। क्यों अनस्टेबल होगी, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी एक साथ आ गई है। अब जहां इतनी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जब एक साथ हो जाएगी तो इसका जो एडिसेंट पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करेगा टू द नेक्स्ट बॉन्ड। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी अधिक हो गई है जिससे कि मॉलिक्यूल इम्बैलेंस हो रहा है। इस मॉलिक्यूल को अगेन बैलेंस करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वहाँ वहाँ नेगेटिव चार्ज भी जाता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स बने हैं नेगेटिवली चार्ज, और जहाँ पर ये मूव करेंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ देखिए ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे हैं एडजेसेंट बॉन्ड पे, जहाँ की यहाँ पर, यहाँ देखिए ये लोन पेयर आ गया है, ये लोन पेयर जो कि नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है।
ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है इन्होंने एडजेसेंट बॉन्ड पे मूव किया है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। इस डबल बॉन्ड को वापस से बैलेंस करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया है आगे फर्दर, और जिससे कि वापस से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है उस वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है नेक्स्ट एटम पर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर अगेन डबल बॉन्ड आ रहा है। ओके, और देन इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रीफाई करने के लिए या बैलेंस करने के लिए अगेन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे नेक्स्ट एटम पर मूव करते हैं और अगेन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आप देखिए इस कंडीशन के बाद में अगेन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे नेक्स्ट इस डबल बॉन्ड पे, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है अगेन रिमूव होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगेन नाइट्रोजन पे आएंगे और लोन पेयर के रूप में आ जाएंगे। ये नाइट्रोजन ने जब लोन पेयर अपना दिया है इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो ये कन्वर्ट हुआ है पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है। जब सब्स्टिट्यूएंट पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है, जब ऐसा कोई एटम या सब्स्टिट्यूएंट जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच है, ऐसा कोई ग्रुप है या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट है जो कि खुद पॉजिटिव हो रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करा रहा है उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिविटी जो है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बढ़ रही है, इसलिए ये पॉजिटिव यानी प्लस आर इफेक्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज जो है इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं या कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, जिनके पास लोन पेयर है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उस सिस्टम में है। यहाँ पर हम देखे हैं कि जैसे कि हेलोजेंस हैं, ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले कौन कौन से हैं, हेलोजेंस हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा है, OH ग्रुप जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। OR ग्रुप, जब ऑक्सीजन जो है एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। देन OCOR, यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है। सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ा है OCOR में, जहाँ पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ हम देखें NH2, ये हमने NH2 का एग्जाम्पल देखा है, तो NH2 जहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है तो ये भी प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। हम इसी के साथ में और जो इसके डेरिवेटिव्स हैं जैसे NHR है, NR2 है, तो ये सारे NCOR है, तो ये सारे ग्रुप जो हैं ये प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं ड्यू टू इनके पास इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा करने के लिए लोन पेयर प्रोवाइड होते हैं। तो ये ग्रुप जो है प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव आर इफेक्ट। नेगेटिव क्या है, माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, सकिंग आउट हो रहा है। जब किसी सिस्टम से, जब किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन सकिंग आउट हो रहा है, पुल आउट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो रही थी प्लस आर इफेक्ट में, जबकि माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है उस सिस्टम में। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे नाइट्रोबेंजीन। यहाँ देखिए नाइट्रोबेंजीन जो कि माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन है, और एनिलीन जिसमें कि नाइट्रोजन है ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए माइनस आर इफेक्ट में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हैं वो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये किस तरीके से है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड बनाने के बाद में एक लोन पेयर है इसके पास। यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बेंजीन रिंग के साथ में और 2 ऑक्सीजन के साथ में। जो एक लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ में, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो कि ऑक्सीजन के साथ में बना रहा है। ये किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें कि शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के होते हैं। हमने मोस्टली क्या देखा है, कोवैलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स आते हैं, दोनों ही एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
बट यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि शेयरिंग हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है दो एटम्स के बीच में, बट ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोई एक ही एटम प्रोवाइड करा रहा है। ओके, यहाँ देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में। अब इस नाइट्रोजन पे एक तो जुड़ा है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड जो बेंजीन रिंग से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पर एनिलीन में जो था एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो इस वजह से इसने जो है माइनस प्लस आर जो इफेक्ट शो किया है, माइनस को रोटेट किया है, नेगेटिव चार्ज को इसने बेंजीन रिंग में रोटेट किया है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया है? इस लोन पेयर से आया है। बट इस कंडीशन में यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में कोई तरीके का लोन पेयर नहीं बचा है, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन के साथ में। अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है अब आप देखेंगे कि जब नाइट्रोजन पे कोड है ही नहीं लोन पेयर, तो अब ये बेंजीन रिंग को क्या प्रोवाइड कराएगा? और बट अगर हम सोचें कि ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा है और इस डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर इस रेजोनेंस में, इस डीलोकलाइजेशन में प्रोवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन के लिए बेंजीन रिंग से जुड़े एटम के ऊपर ही लोन पेयर का होना जरूरी है। तो इस कंडीशन में जो है इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है। अगर हम सपोज अगर सोच भी लें कि ये जो लोन पेयर है जो ऑक्सीजन पे है, अगर ये मूव करे और मूव करने के साथ में अगर ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा है और ये मूव करने के बाद में इस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करे, पर ये पॉसिबल है? हमने ये कभी नहीं सुना है कि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी है मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बनाने की, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एनर्जेटिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव करता है ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पे क्या बन जाते हैं? 3 लोन पेयर्स बन जाते हैं। और एक पाई बॉन्ड के कंप्लीटली ऑक्सीजन पे मूव करने से, एक पाई बॉन्ड में क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का, जब इसने कंप्लीटली ऑक्सीजन पे मूव कर लिया, यहाँ पर 3 लोन पेयर्स हो गए हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा ले लिया है नाइट्रोजन का भी, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया है ऑक्सीजन के ऊपर जो कि सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा है। अब इस नाइट्रोजन पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड जो कि है बेंजीन रिंग के साथ हो जाएगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब इस नाइट्रोजन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो रही है, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लो होने से बचने के लिए बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है नाइट्रोजन और बेंजीन रिंग के साथ में, और साथ में ही पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पर, जहाँ से जिस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है। और अगेन इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसका एडजेसेंट एटम है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स से जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इसकी हेल्प के लिए कि पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो सके, ताकि मॉलिक्यूल में बैलेंस आ सके। इम्बैलेंस मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, तो ये सारे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए बनते हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल बैलेंस होंगे उसलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपनी पोजीशन को, ताकि मॉलिक्यूल बैलेंस रह सके। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 4 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अगेन पाई इलेक्ट्रॉन्स इनकी हेल्प के लिए आते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आगे नेक्स्ट बॉन्ड पे फिक्स हो जाता है। अब इस बॉन्ड पर अगेन वापस से पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? अगेन फर्स्ट वन स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा यहाँ से यहाँ पर, जहाँ पर कि नाइट्रोजन जो है बेंजीन रिंग के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और अगेन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इस तरीके से चलते रहेंगे। अब हम इसमें क्या शो कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो रोटेट हो रहा है। किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब पॉजिटिव चार्ज रोटेट होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो इलेक्ट्रॉन सकिंग है। इसने ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो हो रही है तो ये -R या -M इफेक्ट कहलाता है। ओके, एंड देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जैसे कि हम पार्ट नंबर 17 में करते हैं।
ओके, तो आई विश आपको रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।